गुडर जी, नाउ द वेट इज ओवर एंड वीडियो फाइनली इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए, बिकॉज डीप लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज एक बार यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो तो मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि आप इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर गेन करोगे। अब इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर में किस तरीके से राइट करना है और कौन सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होगी जिसको आपको हर क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया बेसिक सा इंट्रो अबाउट द वीडियो। अब जो मैं आपको एग्जाम पेपर सोल्व कराने वाला हूँ वो है आपका प्रीवियस ईयर का डीप लर्निंग का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं और आपको ओनली उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, बट जैसा कि मैंने मेंशन किया इट इज अ परफेक्ट वीडियो सॉल्यूशन, तो मैं आपको ऑल क्वेश्चंस का आंसर इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब देखो बहुत ही बेसिक सी चीज ये है कि डीप लर्निंग जैसा कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो आपको इसके थोड़े बहुत ओवरव्यू, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बट द गुड थिंग इज दिस कि इस पूरे सिलेबस को मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर करा दिया है। आप जाके इन सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाउ टू पास, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर करे, इनको भी आप चेकआउट कर लेना। नाउ पेपर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही डिटेल में समझने वाले, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन ऑफ डीप लर्निंग, हाईलाइट करो उसके की माइलस्टोन, ब्रेक थ्रू हैव सेपेट इट्स डेवलपमेंट। कैसे डीप लर्निंग की हिस्ट्री स्टार्ट हुई, उसमें कौन कौन से माइलस्टोन अचीव किए डीप लर्निंग ने और कुछ कैसे डेवलपमेंट में वो शेप आया। अब देखो बेसिक सी चीज तो ये है कि डीप लर्निंग अभी की टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट बिकॉज ऑफ सम लेस डेटा एंड द कम्युनिटी, तो उसकी क्या हुआ कि बहुत टाइम लगा उसको अभी करंट ईरा में आने के लिए। काम उस पर बहुत पहले से चल रहा था। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी 1940 और 1950 में, जहां पे सबसे पहला एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया जिसका नाम दिया परसेप्ट्रॉन्स। अब ये क्या है, इंट्रोड्यूस बाय फ्रैंक रोजनेवेल्ट 1958 में इसको इंट्रोड्यूस किया। वाज वन ऑफ द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल दैट कैपेबल फॉर लर्निंग। ऐसा न्यूरल नेटवर्क, मैथमेटिकल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ। कब, 1958 में। इट बेस्ड ऑन द आइडिया फॉर मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन्स, जो कि ह्यूमन ब्रेन्स की तरह डेटा के ऊपर सीख सकता था, बट तब भी अपने पास बहुत कम डाटा था। ठीक है, फिर आया भाई 1980 में बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, जो कि जेफरी हिंटन और उनकी टीम ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो एल्गोरिथम है इसने आपकी डीप लर्निंग की हिस्ट्री को चेंज कर दिया, बिकॉज इस एल्गोरिथम की मदद से आपके जो न्यूरल नेटवर्क थे उनको क्या कैपेबिलिटी मिल गई, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करने की कैपेबिलिटी मिल गई। बेस्ड ऑन वेट्स ऑन द एरर को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी मिल गई। मेड फॉर ट्रेनिंग द मल्टी लेयर नेटवर्क फॉर फिजिबल। ठीक है, इस तरीके से अपने जो न्यूरल नेटवर्क थे फिर इंट्रोड्यूस हुए मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, उनको ट्रेन करने के लिए बैक प्रोपोगेशन इंट्रोड्यूस हुआ। 1990s में क्या हुआ कि अपने जो एल्गोरिथम भी आ गए, अपने पास डेटा भी हो गया, बट हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं था। बट 1990s में आपके जो कंप्यूटेशन थे, कंप्यूटर के पास और ज्यादा अच्छे हार्डवेयर आ गए। इंप्रूवमेंट्स इन द हार्डवेयर सच एज जीपीयूज का इंप्लीमेंटेशन होने लगा ट्रेन मॉडल को ट्रेन करने के लिए। एनेबल द फास्टर कंप्यूटेशन, बेसिकली आप जब बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन करते हो तो कई बार आपका मॉडल महीने और हफ्ते ले लेता है, बट विद द हेल्प ऑफ जीपीयूज ये काम आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स आ गई आपके पास, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड गेनेट द पॉपुलैरिटी फॉर द पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क आपके होने लगे डीप लर्निंग की फील्ड में। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम शो करूंगा जिससे आपको राइट करके आना है, और 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट्स बना के उनको डिटेल में मेंशन करोगे। अब 1990s के बाद 2006 में डीप लर्निंग रिवील हुआ। ठीक है, किसको द्वारा, जेफरी हिंटन के द्वारा। ये टाइम था जब गूगल और उसकी टीम ने, जेफरी हिंटन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया डीप बिलीफ नेटवर्क्स, जहां पे आप लर्न करा सकते हो आपके क्या, हर एक प्री ट्रेनिंग को, हर एक वेनिक्सिंग प्रेडियंट जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर सकते हो और हर एक पॉइंट पे आपके मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, तो जेफरी हिंटन को एक तरीके से फादर ऑफ एआई भी बोला जाता है। ठीक है, अब 2012 में क्या हुआ, इंटरनेट ब्रेक हो गया, क्योंकि आपके जो डीप लर्निंग के जो न्यूरल नेटवर्क्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलेक्स नेट और इमेज नेट जैसे कंपटीशन को विन किया। वाई द इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो इमेज बेस अपने जो कंपटीशन थे उसको इस नेटवर्क ने विन किया। और अभी तक का यदि बात करूं, मोस्ट सक्सेसफुल न्यूरल नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अवर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अपन करंट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ डीप लर्निंग इन हैंडल द लार्ज स्केल ऑफ डाटा।
अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो यहाँ पे वर्सेटिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि अपन बात करें डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस, वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैट जीपीटी इज एग्जांपल फॉर दिस, जहां पे आप ह्यूमंस की तरह उससे बात कर सकते हो, ऑटोमेशन इन द व्हीकल्स एंड हेल्थ केयर एंड इन मोर। तो ये जो मैं आपको ओवरव्यू बताया, यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड कम्युनिटी एंड ट्राई टू ज्वाइन माय टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, द लिंक इज इन द अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब प्रोकोडर फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अब जो मैं आपको जब ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बताया, अब इस इमेज को देखो ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए और आप चीजों को भूलो ना। एक ब्रीफ हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, देखो 1943 में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट 1958 के पास में अपन ने इंट्रोड्यूस किया बर्थ ऑफ एआई, जहां पर अपन ने पहला न्यूरल नेटवर्क बनाया। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा आपको मैटर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये एक पूरी जर्नी याद करनी है। ठीक है, जहां पे आपका पहला आया पिट्स, मतलब कि जिनको आप सिंगल न्यूरॉन बोल सकते हो, फिर आपका न्यूरल नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, फिर यहाँ पे आपके कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हुए लाइक दिस, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन कॉन्वोल्यूशन लेयर का कॉन्सेप्ट आया, फिर आपका यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग और आरएनए जैसे फीचर्स आए। तो ये जो पूरा हिस्ट्री देखी, यहाँ पे गोल्डन स्टेज, यहाँ पे डार्क स्टेज, क्योंकि डार्क का कम्युनिटी लोगों ने शक करना स्टार्ट किया कि आगे फील्ड होगी नहीं होगी, गोल्डन एज आ गई, फिर अगेन डार्क आ गया, फिर एलेक्स नेट जब जीत हुई तो वहां पे अगेन थर्ड स्टेज आ गई गोल्डन, जहां पे आपके ट्रांसफॉर्मर जैसे जीपीटी जैसे जेन जैसे आर्किटेक्चर्स आपके सामने आए। जेन क्या, जनरेटिव आर्टिफिशियल एडवर्सल नेटवर्क, जहां पे आपका इमेज क्रिएट करना, वॉइस क्रिएट करना, ये सारा काम आपका डीप लर्निंग करने लगा। CNN इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे जो सबसे फेमस जो आपका मान लो आप जो रिवोल्यूशनरी थिंग आई वो आई थी आपकी बैक प्रोपगेशन आने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरव्यू याद रहेगा। यहाँ पे नीचे चीजें आप साइंटिस्ट के भी नेम भी मेंशन है, यहाँ पे देखो दिस इज द फादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन, जिन्होंने बैक प्रोपगेशन को इंट्रोड्यूस करके पूरी फील्ड को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड करेंटली यहाँ पे चैट जीपीटी जैसे टूल्स का आप यूज करते हो, ट्रांसफॉर्मर जैसे आर्किटेक्चर्स का आप यूज करते हो आपके मॉडल के ऊपर ट्रेन करने के लिए। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का बिल्कुल ब्रीफ आंसर। अब जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको ये जितना डीप में मैंने अभी ये क्वेश्चन का आंसर बताया, उससे भी ज्यादा डीप में मैंने अपनी वीडियोस में कवर करा रखी है सारी चीजें। तो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट दिस वीडियो नाउ। अब मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा नेटवर्क डीप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जहां पे एक से ज्यादा वन और मोर हिडन लेयर्स हो, उसको अपन बोलेंगे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स। देयर रिप्रेजेंटेशन पावर, एबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड द रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल एप्रोक्शन थ्योरम है उसकी, क्या है, एमएलपी के अंदर एनी फंक्शन को कंटिन्यू कर सकता है बिकॉज उसके पास इनफ हिडन लेयर्स होती है। प्रॉपर एक्टिवेशन फंक्शन यदि अपन अप्लाई करते हैं तब। फीचर लर्निंग की बात करें तो हिडन लेयर जो होती है वो एमएलपी ट्रांसफॉर्मेशन रो इनपुट का एक मीनिंगफुल फ्यूचर एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, ताकि आप उससे से अच्छे से कैप्चर कर पाओ। ठीक है, अब नॉन लिनियरिटी की बात करें, एक्टिवेशन फंक्शन आरएलयू और सिग्मोइड का यदि अपन यूज करते हैं तो अपने कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करने के लिए एमएलपी मतलब मल्टीपल मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन न्यूरॉन्स को कॉम्प्लेक्स पैटर्न लर्न करने के लिए एनेबल करते हैं। क्या, यदि अपन राइट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो हाई डायमेंशनल डेटा के साथ सिक्वेंशियल डेटा के साथ इट इज नॉट गुड। ठीक है, इसलिए अपने पास अलग डेटा अलग न्यूरल नेटवर्क है जहां पर अपन यूज करते हैं। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा समझ लो, देयर इज इनपुट लेयर, देयर इज हिडन लेयर, देयर इज आउटपुट लेयर। ठीक है, दे ऑल आर योर इनपुट, दे मल्टीपल हिडन लेयर्स। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। नाउ for our second question, first A is about the explain the working principle of the deep forward neural network and discuss some explanation। तो यहाँ पे deep forward neural network का सिंपल सा मतलब एक कंसिस्ट करता है इनपुट लेयर, मल्टीपल हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर। बट यहाँ पे जो लिखा है ना फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इससे आप डायग्राम सरो, इसके जो डाटा फ्लो होता है ना वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फीड फॉरवर्ड सिर्फ इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब इसके आर्किटेक्चर में बहुत ही सिंपल सी चीज है, ईच लेयर मेड ऑफ द न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू द न्यूरॉन्स फॉर द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, जिससे अपन वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। द नेटवर्क प्रोसेस द इनपुट डाटा फॉर फीड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन फंक्शन फॉर ईच यूनिट एंड आउटपुट जनरेट। इसी तरह से आउटपुट को जनरेट होता है, एक के बाद एक चीजें कनेक्टेड होती है लाइक दिस फीड फॉरवर्ड कॉम्प्लेशन एक्टिवेशन फंक्शन एडजस्ट एंड फाइनल आउटपुट। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल था, इनपुट करा, वेट का सम कैलकुलेट करा, एक्टिवेशन अप्लाई करा नॉन लिनियरिटी को लर्न करने के लिए एंड फाइनली आउटपुट दिया। एप्लीकेशंस की फेमस कौन सी है, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच, फ्रॉड एंड प्रेडिक्शन। एडवांटेज क्या है, सिंपलर फॉर द रिकरेंट एंड द नॉन सीक्वेंशियल डाटा, मोर पावरफुल देन द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। अब देखो लेयर हिस्ट्री से आप समझ में आ रहा होगा, और ये सारे जो क्वेश्चन पेपर है ना कुछ इस तरीके से आपसे आस्क हो रहा है कि भाई आपको डीप लर्निंग का नॉलेज है कि नहीं। आपसे आस्क कर रहा है हिस्ट्री, फिर आपसे आस्क कर रहा है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, फिर आपसे आस्क कर रहा है कुछ एडवांस टॉपिक्स, फिर आपसे आस्क करेगा और एडवांस टॉपिक। तो देखो पेपर इसका जो है ना वो डिजाइन करते हैं आपके इस फील्ड के मास्टर्स, आरजीपीपी यूनिवर्सिटी में जो मेन टीचर्स है ना वो लोग इसका आंसर क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं।
तो बिलीव मी, यदि आप इस तरीके से चीजों को राइट करके आओगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर करोगे तो आपको 7 आउट ऑफ 7 नंबर्स मिलेंगे। यही एक टिप थी आपकी इस वीडियो में, जो कि मैंने अपने थंबनेल में मेंशन करी थी। बिकॉज कॉपी चेक करने वाला आपका क्या देखेगा, नॉलेज देखेगा कि आपके सब्जेक्ट के प्रति आपकी नॉलेज कितनी है। तो प्लीज ट्राई टू राइट लाइक पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, इट एनहेंस योर नॉलेज। अब ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो एडा ग्रेड है, एडम है, आरएमएसपी है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, अडेप्टिव ग्रेडियंट एल्गोरिथम एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि अपने लर्निंग रेट को एडजस्ट करता है पैरामीटर के बेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया तो अपन को मिल गया आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर प्रोपोगेशन। इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई एडा ग्रेड बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एवरेज द सीक्वेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और थोड़ा मॉडिफाई किया, कॉम्बिनेशन बनाया तो अपन को एडम मिल गया। अब जो एडम है ना, वो एडम मोस्ट यूज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है इन द फील्ड ऑफ न्यूरल नेटवर्क अडेप्टिव मोमेंटम एस्टिमेशन, जो कि कॉम्बिनेशन है आपका किसका, आरएमएसएस का एंड मोमेंटम बेस्ड अप्रोचेस का। तो आई होप कि इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये अपन फास्ट कर देता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बेटर परफॉर्मेंस आपको देता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के ऊपर। चूज का सेट ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट एंड द नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब जो डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट है ना और नेटवर्क आर्किटेक्चर है, यही आपका डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि आपको कौन से प्रॉब्लम के ऊपर कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना है और कौन सा डेटा के ऊपर कौन सा आर्किटेक्चर अप्लाई करना है। यदि आपको इतना पता चल गया तो आप बोल सकते हो आपको बेसिक नॉलेज है डीप लर्निंग की, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है अपने वीडियोस के अंदर डिटेल में। तो ये देखो, यहाँ पे अपने आपको एक चीज शो करता हूँ, जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है उसका सिंपल सा मतलब है, आपके पास जब भी इमेज ग्रिड जैसा डेटा होगा तो आप इस नेटवर्क का यूज करोगे, बिकॉज ये बना ही है इस तरह डेटा को फीड करने के लिए, इस तरह डेटा को पैटर्न को अंडरस्टूड करने के लिए। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो। CNN आर स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क डिजाइन फॉर द प्रोसेसिंग लाइक ग्रिड डेटा एंड सच एज इमेज, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। कंसिस्ट द लेयर ऑफ कॉन्वोल्यूशन। अब जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है ना, इसी का मेन कॉन्सेप्ट है। देखो, CNN के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। और इस लेयर का सिंपल सा मतलब है आपके इमेज में से फ्यूचर को एक्सट्रैक्ट करना। अब वो कैसे करता है, आपके इमेज की कुछ एजेस होंगी, कुछ कॉर्नर होंगे, कुछ टेक्सचर होंगे, ठीक है। यदि मैं एग्जांपल दूं, दिस इज योर 5, अब इस 5 में क्या कैसे कैसे फ्यूचर्स वो एक्सट्रैक्ट करेगा। वो पहले एक वर्टिकल लाइन देखेगा, फिर एक वो ऐसी लाइन दिखेगा, फिर वो देखेगा ऐसा कर्व दिखेगा। तो ये छोटे छोटे फ्यूचर्स है ना, ये सब एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसको बाद में पता चलेगा वो मशीन है, ठीक है। आप 5 अब ह्यूमन ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, कुछ परफेक्टली ऐसे बना सकता है, बट इन फ्यूचर को यदि उसने लर्न कर लिया है तो वो इजीली प्रेडिक्ट कर लेगा कि आपने कौन से 5 की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन के लिए पूलिंग लेयर होती है जो कि रिड्यूस करती है आपके साइज को। अब नॉट ओनली आपको ये वाले फीचर रखने, इसमें से कोर फ्यूचर कंबाइन करना, वो काम कौन करेगा, आपका डायमेंशन वाला है। फुल्ली कनेक्टेड लेयर जो कि आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी होती है, जे वाली लेयर्स जो होती है उनको बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। ये आपकी होती, इतना जो पार्ट होता है वो आपका फ्यूचर एक्सट्रेशन वाला, एंड यहाँ पे होता है आपका क्लासिफिकेशन, यहाँ पे होता है फाइनल आउटपुट, ठीक है। पूलिंग लेयर का मतलब होता है आपके फ्यूचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जो वाला ये 5 वाला जो एग्जांपल था, लुक है यहाँ पे जेब्रा का पैटर्न नोटिस किया, ठीक है। उस पैटर्न में कुछ और फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे, उन फीचर को मिला के परफेक्ट फ्यूचर बनाया, ठीक है। और फिर इस फीचर को फीड करा आपके नेटवर्क के अंदर। सिंपल सा काम था, आपने आंसर कर लिया इसको। अब इसकी एप्लीकेशंस थी आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन एंड मेडिकल इमेज एनालिसिस। RLU क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस करता है नॉन लीनियरिटी आपके मॉडल के अंदर। देखो, इसको डिफाइन कर सकते हो आप, RLU इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंट्रोड्यूस द नॉन लीनियरिटी व्हाइल कंप्यूटेशनल इफिशिएंटली। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिवेंट द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, अभी इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेट द कवरेज ऑफ द ड्यूरिंग पैटर्न, इनेबल डीप लर्निंग मॉडल टू लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न इफेक्टिवली। कैसे वर्क करता है, यदि आपका RLU के अंदर आउटपुट क्या होता है, सेम एज द वैल्यू एज द इनपुट, तो इसका जो इनपुट होगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आउटपुट 0 है तो इसका इनपुट क्या जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि RLU एक्टिवेशन फंक्शन कैसे रिटर्न होता है, इस तरीके से रिटर्न होता है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो आपके डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए। अब देखो, जैसा आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है ना, जिस तरह से इसमें फीड करते हो, रिकरेंट में कुछ नहीं है। रिकरेंट में क्या होता है, हर एक नोड आपस में शेयर होता है, ठीक है। इस तरीके से अपने वेट को एडजस्ट करता है। रिकरेंट का मतलब समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से। RNA के स्पेशल न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो कि आपके सिक्वेंशियल डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रीवियस इनपुट का कुछ मीनिंग हो। अब मीनिंग मतलब क्या हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आई, यहाँ पे मैंने लिखा लव, ठीक है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखने वाला हूं, तो ये जो एक इन वर्ड का मीनिंग निकला, क्या निकला, आई का मीनिंग है, लव का मीनिंग है, तो इन दोनों से क्या करेगा, आपका जो RNA होगा ना, वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर लेगा, ठीक है। और उसका नेक्स्ट वर्ड क्या है, यस, द आंसर इज यू, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जब भी अपना टेक्स्ट जैसा डाटा हुआ, सिक्वेंशियल डेटा हुआ,
तो अपन को कौन सा नेटवर्क यूज करना है, डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज करना है। इसी की मदद से आपका जो चैट जीपीटी है वो आपकी सीक्वेंस डेटा को समझ पाता है, आपकी बातों को समझ पाता है, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक कनेक्शन होते हैं अलाउइंग फॉर द पैरेस्ट। यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर आपके अलग अलग आर्किटेक्चर है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। सबसे बेसिक आर्किटेक्चर आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। प्रोसेस द सीक्वेंस बाय मेंटेनिंग द हिडन स्टेट, स्ट्रगल विद द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ड्यू टू द वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एलएसडीएम और जीआरयू दोनों इसके अपडेटेड वर्जन है और एक तरीके से समझो तो अलग आर्किटेक्चर है। ओवरकम यदि आपको वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे एलएसडीएम का यूज करोगे, ठीक है। और जीआरयू का यूज करते हो फॉर सिंप्लीफाई द एलएसटीएम एंड द फ्यूअर गेट्स के अंदर। एप्लीकेशन है आपकी टेक्स्ट जनरेशन, अगेन चैट जीपीटी, मशीन ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आरएनएन एंड टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज का मतलब क्या है कि जो भी आपके स्टॉक डिटेक्शन वाले वो होते हैं ना एप्लीकेशंस, उनके अंदर आरएनएन एल्गोरिथम का यूज होता है बिकॉज वहां पे आपको यहाँ पे स्टॉक्स का प्राइस मेंशन किया होता है और यहाँ पे किस किस तरीके से वो टाइम मेंशन हुआ कि किस किस समय पे बढ़ा। जैसे मान लो 3 देश का यदि मैं एग्जांपल दूं, आपको ये राइड भी कर सकते हो, आपको अच्छे एग्जांपल मिल जाएंगे कि भाई किसी कंपनी का स्टॉक है जो $100 पहले बढ़ा, दूसरे दिन पे $101 बढ़ा, तीसरे दिन पे $102 बढ़ा, तो प्रोग्रेशन किसी हुई 1/1। तो ये आप श्योर हो जाओ कि नेक्स्ट डे क्या होगा कि आपका जो डॉलर में इंक्रीज होगा वो 1 या 2 के हिसाब से और होने वाला है। तो इस तरह से आपका मशीन लर्न करता है डेटा के बेसिस पे। अब यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है आपकी वो क्या है, चैलेंज ऑफ वेनिसिंग ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग। अब जो आपको पढ़ना था मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। देखो वेनिसिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द बैक प्रोपोर्शन, जब हम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो ग्रेडियंट क्या होता है, अर्लियर श्रिंक हो जाता है, ठीक है। श्रिंक होना मतलब कि काम नहीं करना, अपने नेटवर्क स्टॉप कर जाता है लर्न करना। तो वहां पे आपको इस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्जांपल के लिए समझो, आरएनए के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करा सिग्मोइड और ताना, ये दोनों फेमस एक्टिवेशन हैं जो आरएनए में यूज होते हैं। कंप्रेस ग्रेडियंट लर्निंग टू दिस प्रॉब्लम। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपका लर्निंग नेटवर्क जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है फॉर रिलेशनशिप अक्रॉस द लॉन्ग टाइम स्टेप्स। आप इसके लिए आप जी आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि जब भी आपका एल्गोरिथम लर्न करना बंद कर दे, ठीक है, तो आपके जो प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होगी वो होगी बैलेंसिंग ग्रेडियंट की, ठीक है। ग्रेडियंट फॉर द अर्लियर लेयर श्रिंक एक्सपोनेंशियली एज द प्रोडक्ट फॉर द बैकवर्ड, दिस रिजल्ट इज वेरी स्मॉल फॉर बेट अपडेट्स, ठीक है। अब इससे आपका स्टॉप, देखो यहाँ पे लिखा नेटवर्क स्टॉप लर्निंग फॉर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। अब एक और प्रॉब्लम इस आपको आ सकती है, एक्सप्लोडिंग द ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट्स ग्रो अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोल हो जाना आपके नेटवर्क का, ठीक है। यहाँ पे मॉडल आपका ट्रेनिंग क्या करता है, एग्जांपल के लिए समझो, ऑफ्टन अक्रॉस द वेट्स एंड द इनिशियल प्रोबेबिलिटी लर्निंग रेट इज हाई एंड वेट आपका डाइवर्स हो जाता है, न्यूमेरिकल एरर्स आपको आने लगते हैं, आइसोलेशन लॉस फंक्शन साइन से वर्क नहीं करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन है आपका क्या है, ग्रेडियंट क्लिपिंग करना। और यहाँ पे आप स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हो एलएसडीएम एंड जीआरए का टू हैंडल द वेनिसिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा ना आपको, जो आरएनएन यदि आपका वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आपके पास एडवांस एल्गोरिथम आर्किटेक्चर है, आप उनका यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू आइट्रेशन इन एमटीपीएस। अब एमटीपीएस क्या है, मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस है। अब वैल्यूएशन आइट्रेशन का सिंपल सा मतलब है वैल्यू को डायनामिकली प्रोग्रामिंग आइट्रेशन करना है, एक टेक्निक है, ठीक है। इट कंप्यूट द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शंस पॉलिसी आइटरेटिवली रिफाइनिंग द वैल्यू फॉर ईच स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या होगी, सबसे पहले तो इनिशियलाइज करना द वैल्यू ऑल स्टेट जीरो एट्रीब्यूट्स आर्बिट्री वैल्यूज, ठीक है। आइटरेटिंग करना मतलब अपडेट करना, ठीक है, इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पे एक और फिर कवरेज करना, कन्वर्जेंस करना, ठीक है। कंटिन्यूअस अपडेटिंग अंटिल द वैल्यू स्टेबलाइज द ईच कवरेंस। एग्जांपल के लिए इन अ ग्रिड वर्ल्ड वैल्यू आइट्रेशन कैलकुलेट द ऑप्टिमल पाथ फॉर रीच द गोल असेसिंग द आइट्रेशन, ठीक है, आइट्रेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब है, ये जो आपका फंक्शन है लर्निंग फंक्शन, प्रोसेस वाला फंक्शन, उसमें आप वैल्यू को आइट्रेट करके भेजते हो, ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे पॉलिसी आइट्रेशन एंड द वैल्यू आइट्रेशन दो कॉन्सेप्ट आपके इंट्रोड्यूस होते हैं। पॉलिसी आइट्रेशन का सिंपल सा मतलब है अल्टरनेट्स बिटवीन द इवैल्यूएटिंग अ पॉलिसी, कैलकुलेट द स्टेज ऑफ अंडर बाय फिक्स्ड पॉलिसी, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, रिक्वायर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन ईच पॉलिसी फॉर इवोल्यूशन स्टेप्स। तो यहाँ पे देखो आपका जो मैंने बैक प्रोग्रेशन एल्गोरिथम आपको इंट्रोड्यूस किया था उसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वैल्यू आइट्रेशन अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब इसमें पूछा था आपको कंपेयर करना वर्सेस कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। वैल्यू आइट्रेशन के अंदर जो आपकी कंप्यूटेशन होती है वो हैवियर होती है पर आइट्रेशन, बट कवरेज क्या हो जाता है, फ्यूअर स्टेप हो जाता है। वाइल वैल्यू पॉलिसी आइट्रेशन का तो हो गया, वैल्यू आइट्रेशन का क्या होता है, कंप्यूटेशन हायर होता है बट रिक्वायर फॉर मोर आइट्रेशन, ठीक है। अब आपका एल्गोरिथम क्या है, बैक प्रोपोर्शन, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान देना। बैक प्रोपोर्शन इज द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, सबसे पहले तो जो यूज होता है आपके ट्रेन करने के लिए न्यूरल नेटवर्क को, बाय मिनिमाइजिंग द लॉस फंक्शन। इट कैलकुलेट द ग्रेडियंट
एंड द लॉस फॉर रिस्पेक्ट फॉर ईच बेट्स एंड द चेन रूल। इसका स्टेप्स क्या होती है, फॉरवर्ड पास करना, बैकवर्ड पास करना और वेट को अपडेट करना। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, आपके न्यूरल नेटवर्क को वेट को एडजस्ट करना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सबसे पहले आपका फॉरवर्ड पास हुआ, फॉरवर्ड पास हुआ, फॉरवर्ड पास हुआ। एक आउटपुट जनरेट होने से पहले यदि आउटपुट सही नहीं आया तो यू आर एबल टू ट्रेन यूर वेट। ठीक है, ये जो वेट होता है ना कैलकुलेशन, यहाँ पे मैट्रिक्स कैलकुलेट होती है आपके डेटा के ऊपर। ठीक है, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग दिस। ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना, बैक प्रोग्रेशन, इसी बैक जाने को आप बैक जाके आपके मॉडल को वेट को एडजस्ट करना, इसी चीज को बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपका 6 जो रेगुलरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ ऑटो एनकोडर के अंदर। तो ऑटो एनकोडर क्या है आपका समझा देते हैं आपको। सबसे पहले ये आपका आर्किटेक्चर होता है जो कि आपके दो बेस्ट होते हैं, एनकोड करना और डिकोड करना। एनकोड मतलब इनपुट को फीड करना और डिकोड मतलब उसमें से इनपुट फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से समझ लो कि आपकी यदि कुछ ऐसा आपके पास इमेज है, उसमें नॉइस क्रिएट करनी है, तो वो किसकी मदद से हो जाएगा, एनकोडर डिकोडर के अंदर से। अब यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, ओवरफिटिंग को कम करने के लिए इसका यूज होता है रेगुलराइजेशन टेक्निक का ऑटो एनकोडर के अंदर। यहाँ पे टेक्निक्स होती है L1 और L2 जैसी, जिसको आप ड्रॉप आउट करते हो, स्पेसिटी करते हो। ठीक है, जिससे आपकी ओवरफिटिंग को प्रिवेंट कर पाओ। ओवरफिटिंग का मतलब सिंपल सा मतलब है आपका नेटवर्क आपके डेटा को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, इम्पेक्ट क्या पाओगे ट्रेनिंग के अंदर, जनरलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग डाटा हो सकता है आपका, इनकरेज कर सकते हो आप, रिड्यूस कर सकते हो ओवरफिटिंग को। ठीक है, आपके डीप ड्रीम एंड इट्स रोल फॉर जनरेटिंग द सीरियल इमेज। और डीप ड्रीम एक टेक्निक है जो कभी यूज करते हो आपके ट्रेन को, न्यूरल नेटवर्क को स्पेसिफिक एम्पलीफाइज पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए इमेज के अंदर से, क्रिएटिंग द ड्रीम लाइक विजुअल्स। ठीक है, यूज फॉर मैक्सिमाइजिंग द एक्टिवेशन एंड स्पेसिफिक लेयर फॉर द न्यूरल। इसका रोल क्या होता है, फ्यूचर को विजुअलाइज करना, आर्सेटिक एप्लीकेशन करना, डिबगिंग द न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, आई नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े से तो डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट बिलीव मी कि ये एक पेपर सॉल्यूशन वीडियो है और मैंने अपनी वीडियोस के अंदर इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज इन वीडियोस को जाके चेकआउट करिए, सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप चैलेंजेस इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग सीक्वेंस डाटा, सबसे पहले लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का चैलेंज आता है आपके अंदर, डिफिकल्ट टू कैप्चर द रिलेशनशिप फॉर द लॉन्ग टाइम ड्यू टू द वैनिशिंग ग्रेडियंट। वेरिएबल सीक्वेंस लेंथ, अब यहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो सीक्वेंशियल डेटा होता है तो आपका वेरिएबल की लेंथ बहुत अलग अलग हो जाती है। ठीक है, कितना बड़ा नंबर ऑफ इनपुट्स, अब इस लेंथ को मेजर करना, स्टोर करना थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट लैंग्वेज है तो डिफरेंट लैंग्वेज में उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। जैसे कि आई आई लव टी। ठीक है, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। इंग्लिश में तो ये छोटा छोटा सा लेंथ हुआ, बट हिंदी में क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक लेंथ बन गया। तो यहाँ पे लेंथ सीक्वेंस प्रॉब्लम आती है। मेमोरी कंस्ट्रेशंस मतलब कि हाई कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर प्रोसेसिंग द लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द डाटा। हाउ आरएनएस हैंडल देम, इंटरनल स्टेज होती है बिकॉज मेंटेन द हिडन लेयर। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा अपन हटाते हैं, देन फोकस हियर। स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस इनपुट, आरएनएन का मतलब क्या होता है, रिकरेंट, जो प्रीवियस इनपुट होती है ना उसकी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसलिए आरएनएन आर वेरी यूजफुल आर्किटेक्चर्स। ठीक है, एडवांस आर्किटेक्चर उसके कौन कौन से हैं, एलएसडीएम और जीआरयू, जो कि आपके वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एलएसपीआई एंड अदर लीस्ट स्क्वायर मेथड को अंडरस्टूड करना है। एलएसपीआई का मतलब क्या है, लीस्ट स्क्वायर पॉलिसी आइटरेशन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज होता है। टेक्निक्स लाइक कंबाइंड पॉलिसी, एवोल्यूशन, इंप्रूवमेंट फॉर द लीस्ट स्क्वायर एंड कैलकुलेट ऑप्टिमल पॉलिसीज के अंदर कंपैरिजन पढ़ना था आपको इन दोनों का, तो समझा देते हैं। एलएसपीआई क्या है, एफिशिएंट फॉर द लार्ज स्केल एंड द प्रॉब्लम्स वेयर द ट्रेडिशनल लीस्ट स्क्वायर मेथड आर फेल टू ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी। और बेसिक अनलाइक लीस्ट स्क्वायर क्या है, एलएसपीआई भी हैंडल करता है सीक्वेंशियल डिसीजन को, बट इफेक्टिवली बाय द इंप्रूविंग द पॉलिसी इंप्रूवमेंट। लास्ट है आपका डीक्यू लर्निंग एंड दिस। तो डीक्यू लर्निंग और क्या है, एक एल्गोरिथम है आपका। मान लो आपका इनपुट है, आपको यहाँ पे इट इज मैंगो, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यहाँ पे नो इट्स नॉट अ रेनबो, यू आर रोल। फीडबैक होना, इसको समझ सकते हो, फीडबैक के थ्रू जो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ना, वो फीडबैक के थ्रू लर्न करता है। ठीक है, जैसे कि ये वाली जो लर्निंग है वो आपकी मशीन को ट्रेन करना, रोबोट को ट्रेन करना, इन जगह पे यूज होती है। ठीक है, उसको नोटेड हुआ और फिर इस पे अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका री इन्फोर्समेंट प्रोसेस हुआ, इसी से आप बोल सकते हो कि ये बहुत फेमस टेक्निक्स है और ये पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज क्यू लर्निंग टेक्निक्स ऐसे एल्गोरिथम को आप इंट्रोड्यूस करते हो। यहाँ पे आपके बेसिक अप्रोच होती है डबल डीक्यूएन एंड ड्यूलिंग डीक्यूएन। तो डबल डीक्यूएन से आप क्या समझे, रिड्यूस द ओवर एस्टिमेशन बेस वाई यूजिंग टू नेटवर्क्स। यहाँ पे टू नेटवर्क्स का यूज होता है, वन फॉर एक्शन एंड सेलेक्ट अनदर फॉर द वैल्यू एस्टिमेशन, इंप्रूव द स्टेबिलिटी एंड द कवरेजेंस। अब ड्यूलिंग डीक्यूएन का मतलब क्या हुआ, सेपरेट द वैल्यू ऑफ बीइंग स्टेट
State value for the advantage of the each actions enhance the learning efficiency especially for the environment and the similar. तो look at guys, पूरे क्वेश्चंस को तो मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है. यदि कहीं भी थोड़ी सी भी डिफिकल्ट आपको लग रहा हो तो मेक श्योर टू कमेंट मी, आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू. एंड ये वीडियो को मैंने इंग्लिश एंड इंग्लिश दोनों में कंबाइन किया है ताकि आप नॉट ओनली एग्जाम्स में राइट करो, आप बहुत अच्छे से राइट करो. ठीक है, तो थैंक यू फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. आई होप कि आप जिस तरीके से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई आप वैसे ही राइट करोगे. पेपर की टिप्स यही थी जो आपको वीडियो में आपने समझा, और इस तरह से आप राइट करते हो आप सिक्योर कर सकते हो फुल मार्क्स. सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट फैंटास्टिक वीडियो में.